अस्सलामुअलैकुम। अब तक के साथ मैं सना कहवान। सबसे पहले नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। बड़ी ईद से पहले झाड़ू फिर जाएगी, शेख रशीद की पेशगोई। कहा 31 जुलाई तक नैब की जानिब से बड़ी कार्रवाइयों का इम्कान है। पीपल्स पार्टी और नून लीग नैब कानून में तरमीम चाहते हैं। ट्रेनों के हवाले से बोले, हालिया सूरत हाल में रेलवे का खसारा 5 अरब रुपए तक बढ़ चुका। अगर कराची का ट्रैक खुलेगा तो ट्रेनें चलेंगी। पंजाब में कल से ट्रांसपोर्ट शॉपिंग मॉल्स खुल जाएंगे। किरायों में 20% कमी का ऐलान। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की जेर सदारत इजलास। कल से खुलने वाले शॉपिंग मॉल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। शहबाज शरीफ ने हकीकी मायनों में करप्शन और TT के निसाब को जदीद खतूत पर इस्तवार किया है। सूबाई वजीर इत्तलाफ फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहा, शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब तहकीकात में इंकशाफात की बुनियाद पर उनका नाम ECL में डाला जाए। एहतसाब की बारी आते ही मुल्क का ऑपोजिशन लीडर भीगी बिल्ली बन गया है। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 9 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। सूबे में हलाकतों की तादाद 277 हो गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का बयान। कहा, गुज़श्ता 24 घंटों में 787 नए कोरोना से मुतासरा मरीज सामने आए। इस वक्त सूबे में कोरोना के 114 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। लॉकडाउन में नरमी से कोरोना के फैलाव के इम्कानात बढ़ गए। मुकम्मल लॉकडाउन के मुताहमिल नहीं हो सकते। वज़ीर आला KP महमूद खान का बयान। कहते हैं, अवाम को जिम्मेदारी का सबूत देना होगा। ताजिर बिरादरी बाजारों में एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद में किरदार अदा करे। अवाम जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें वरना लॉकडाउन सख्त कर देंगे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी का इंतबा। कहा, SOPs की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया जाए तो लॉकडाउन में नरमी जारी रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने के हवाले से फैसला वज़ीर आला करेंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 39 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 873। पाकिस्तान में 1392 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 40,151। जिना हॉस्पिटल कराची के प्रोफेसर AR जमाली भी कोरोना में मुब्तला। अब तक 11,341 अफराद सेहतयाब हो चुके। अमरीका में कोरोना मजीद 1,330 जिंदगियां निकल चुका। अमवात 90,000। मुतासरीन की तादाद 15 लाख से जायद। बरतानिया में 468, रूस में 119, स्पेन में 104 अफराद हलाक। दुनिया भर में कोरोना से अमवात की तादाद 3,13,000 से जायद। और कराची में हीट वेव एक रोज के लिए टल गई। समुद्री हवाओं की रफ्तार न बदलने से आज हीट वेव का इम्कान नहीं रहा। महकमा मौसमियात की कल से जुमेरात तक हीट वेव की पेशगोई। पारा 39 से 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर। सिंध में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 9 मरीज जाँ बहक हो गए। सूबे में कोरोना के बाइस मरने वालों की तादाद 277 हो गई। 787 नए कोरोना से मुतासरा मरीज सामने आए हैं। आपको ओवरऑल सूरत हाल बता रहे हैं। सिंध में गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के मजीद 9 मरीज जाँ बहक हुए हैं। सूबे में कोरोना के बाइस मरने वालों की तादाद 277 है, जबकि 787 नए कोरोना से मुतासरा मरीज भी सामने आए हैं। इस वक्त 114 मरीजों की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि 31 मरीज वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। कराची में 515 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। शिकारपुर में 31, लाड़काना में 25, सक्खर में 25,
हैदराबाद में 16, घोटकी में 14 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि कंबर शहदादकोट 13, खैरपुर में 6, जामशोरो में 3 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिंध की बात करें तो बताएं, गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 9 मरीज जाँ बहक हो चुके हैं। सूबे में कोरोना के बाइस मरने वालों की तादाद 277 हो गई है। अहम खबर, वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब तहकीकात में इंकशाफात की बुनियाद पर उनका नाम ECL में डाला जाए। उनको मिलने वाली किकबैक्स का मुकम्मल ट्रेल मौजूद है। शरीफ खानदान ने करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग की अलग दुनिया बनाई हुई थी। उन्होंने मजीद कहा कि जो हकीकी मायनों में करप्शन है वो शहबाज शरीफ और TT के निसाब को उन्होंने जदीद खतूर पर इस्तवार किया है। उनके पास नैब तहकीकात और शहजाद अकबर साहब के सवालात का कोई जवाब नहीं है। सूबाई वजीर ने कहा कि नून लीगी तीसमार खान अपने आकाओं पर करप्शन इल्जामात के जवाब में बगलें झांक रहे हैं। उम्मीद नहीं शहबाज शरीफ, मसरूर अनवर, खान एंड निसा ट्रेडिंग से होने वाले ट्रांजैक्शंस का जवाब देंगे। वजीर आजम इमरान खान बारहा कह चुके, किसी को NRO नहीं दिया जाएगा। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की जेर सदारत इजलास में सूबे में कोरोना वायरस के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल और इंतजामी अमूर का जायजा लिया गया। इजलास में पीर से खुलने वाले शॉपिंग मॉल्स और बैनुल इजलाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला किया गया है। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की जेर सदारत इजलास में सूबे में कोरोना वायरस के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल और इंतजामी अमूर का जायजा लिया गया। इजलास में पीर से खुलने वाले शॉपिंग मॉल्स और बैनुल इजलाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने का फैसला भी किया गया है, जबकि मजीद इस हवाले से हम अपडेट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने कल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत दे दी है। ट्रांसपोर्टर्स को SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। मजीद अली चौधरी से जानेंगे। अली चौधरी मजीद बताएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में लॉकडाउन में नरमी के साथ ही दीगर शोबों की तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी आम अफराद के लिए खोला जा रहा है। मैं इस वक्त लारी अड्डा लाहौर में मौजूद हूँ और यहाँ पे स्टेशन पे उसके साथ साथ बसों में जो है सैनिटाइजेशन का अमल इस वक्त जारी है। यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्टर भी मौजूद है, हमारी उनसे बात हुई। उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs पर जो है मनोन अमल दरामद किया जाएगा, जिसके मुताबिक जो है बसों में सवार होने वाले अफराद को ग्लव्स मुहैया किए जाएंगे, फेस मास्क मुहैया किए जाएंगे, सैनिटाइजर जो है उनको लगाए जाएंगे, जबकि रूट पे जाते हुए और रूट से वापस आकर जो है गाड़ियों को मुकम्मल तौर पर सैनिटाइज किया जाएगा, जबकि सवार होने वाले अफराद के जो है थर्मल गन्स के जरिए जो है उनका टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा। ट्रांसपोर्टर का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जितने भी SOP जारी किए गए हैं उसमें यह भी कहा गया है कि ट्रांसपोर्टर्स जो है वो बसों के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा, गुंजाइश से ज़्यादा जो है मुसाफिरों को सवार नहीं करेंगे। जितनी कैपेसिटी है उस हवाले से जो है उतने ही अफराद यहाँ पे होंगे, जबकि दूसरी जानिब जो है हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान जो है डेडलॉक भी इस वक्त देखने में आ रहा है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि किरायों में कमी की जाए, जबकि उसके साथ साथ एक मुसाफिर के साथ एक सीट को खाली रखा जाए। जबकि ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि अगर उन्हें इस अमल पे जो है अमल दरामद किया तो उनको नुकसान होगा, क्योंकि पहले ही वो खसारे में जा रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि हम गुंजाइश से ज़्यादा तो अफराद को सवार नहीं करेंगे, लेकिन जितनी गुंजाइश इस वक्त जितनी सीटें बसों के अंदर मौजूद हैं उसके ऊपर हुकूमत जो है उनके अहकाम जारी करें कि उतने मुसाफिरों को यहाँ पे वो सफ़र की तरफ लेके जा सकें। मुकम्मल SOPs के बाद ही जो है ट्रांसपोर्टर्स को जो है गाड़ियों को चलाने की इजाज़त दी जाएगी। जी शुक्रिया अली चौधरी, आपने अपडेट किया। कंदकोट में महकमा खुराक और असिस्टेंट कमिश्नर ने छापे मारकर मुख्तलिफ राइस मिल्स में छुपाई गई 50,000 मन गंदुम बरामद कर ली है। DFC के मुताबिक व्यापारियों ने गंदुम खरीद कर जखीरा कर ली थी। आपको बताएं कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कंदकोट में महकमा खुराक और असिस्टेंट कमिश्नर ने छापा मारकर मुख्तलिफ राइस मिल्स में छुपाई गई 50,000 मन गंदुम बरामद कर ली है, जबकि DFC के मुताबिक व्यापारियों ने गंदुम खरीद कर जखीरा कर ली थी। मनाजिर आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर कितने मन गंदुम बरामद की गई है, आप देख सकते हैं। जहां DFC के मुताबिक व्यापारियों ने गंदुम छुपा रखी थी वो अपने कब्जे में ले ली गई है और खिलाफ इस वक्त कार्रवाई भी जारी है। मुख्तलिफ राइस मिल्स हैं जिसके मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं।
रावलपिंडी में रेस्क्यू 1112 के मजीद 2 अहलकार कोरोना से मुतासर हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। रावलपिंडी में रेस्क्यू 1112 के मजीद 2 अहलकार जिनमें कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है, उनका टेस्ट कराया गया था, टेस्ट मुस्बत आया है। रावलपिंडी में रेस्क्यू 1112 के मजीद 2 अहलकार कोरोना से मुतासर हुए हैं। आपको पिंडी से अपडेट कर रहे हैं और आपको बताएं कि अब अहलकारों की तादाद 8 हो चुकी है जो कि कोरोना वायरस से मुतासर हैं। रेस्क्यू 1112 के मजीद 2 अहलकार जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और कोरोना वायरस से मुतासरा रेस्क्यू अहलकारों की तादाद अब 8 बताई जा रही है। मजीद सुल्तान शाह से जानेंगे। सुल्तान शाह मजीद बताएगा, मजीद टेस्ट भी किए जा रहे हैं अहलकारों के? हाँ जी बिल्कुल, ये रावलपिंडी रेस्क्यू 1122 के मजीद अपने में 2 एहलकारों में कोरोना वायरस के हवाले से जो तस्दीक हो चुकी है और इस हवाले से यहाँ पर मजमूई तौर पर रेस्क्यू 1122 के जो कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद जो है वो 8 हो चुकी है। रावलपिंडी में मुतासरा 7 एहलकार कचहरी स्टेशन 33 पर तैनात थे। इस हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर हैं डॉक्टर अब्दुर्रहमान, जो कि रेस्क्यू के इंचार्ज भी हैं, उनका ये कहना है कि 2 अफराद ऐसे हैं जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी, जिन्हें करंतना हॉस्पिटल मुंतकिल किए गए, जिसके बाद इन्हें RIU मुंतकिल कर दिया है जहाँ पर इनका इलाज मालजा जारी है। जबकि पहले से जो मौजूद एहलकार हैं उनके भी कोरोना टेस्ट कराए जा चुके हैं और इस वाले से जो भी इस करंतना के बाद मुश्तबा जो करंतना के बाद जो मुश्तबा एहलकार नजर आता है उसको RIU में मुंतकिल करके वहाँ पर उसे इलाज मालजे के लिए जो तमाम तरतीबी इमदाद जो है वो फराहम की जाती है, जिसके बाद अब तक जो कोरोना से मुतासरा अफराद की जो तादाद है वो मजमूई तौर पर 8 हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया सुल्तान शाह, आपने अपडेट किया।